दोस्तों इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी की बात करें तो क्वार्टर थ्री का रिजल्ट हमारे सामने आ चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट है। चाहे आप प्रॉफिट देके या रेवेन्यू ज़बरदस्त बढ़ा है, साथ में कंपनी ने अपने एनपीए को भी ज़बरदस्त कम कर लिया है। तो यहाँ पे रिजल्ट की जो मुख्य बातें उसको समझेंगे और क्या इस रिजल्ट के बाद भी यहाँ पे खरीदारी की संभावना बन रही है वो जानने की कोशिश करेंगे। वैसे तो देखें तो इस सेक्टर के लिए बहुत सारी पॉजिटिव संभावना एक साथ बन के आ रही है। आप देख ही सकते हो कि सरकार एक से बाद एक जो अनाउंसमेंट कर रही है वो इस सेक्टर के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल है। और अब बजट आने वाला बजट 2024 जो होगा वो इस सेक्टर के लिए क्या और पॉजिटिव संभावना लेकर आएगा उसको जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट है जिनको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। सरकार इस बार 2024 में और क्या अनाउंस कर सकती है। वैसे तो सरकार की तरफ से लगातार बहुत सारे पॉजिटिव स्टेप उठाए जा रहे हैं जिसका फायदा इरडा को ऑलरेडी हो रहा है। लेकिन इरडा जो बहुत ज़्यादा दौड़ चुका है, 32 में सरकार ने इसका आईपीओ दिया था, आप समझ सकते हो स्टॉक 150 तक पहुंच चुका है। अब और कितना दौड़ सकता है, क्या आने वाले समय में ये 500 भी हो सकता है, समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब जैसे कि आज सैटरडे को बाजार खोला गया है, आज सैटरडे को बाजार खुलने का इसका फ़ायदा भी हुआ रेलवे के शेयरों को भी और साथ में इरेडा को भी फ़ायदा हुआ है। मंडे को अब हॉलीडे होगा, आप समझ सकते हो, उसके बदले आज बाजार को खोला गया है। वैसे पहले सिर्फ 2 घंटे के लिए यहाँ पे ट्रेडिंग की संभावना बनी, लेकिन अब फुल डे इसको कर दिया गया है। वैसे बाजार की शुरुआत पॉजिटिव थी लेकिन उसके बाद में यहाँ पे गिरावट की संभावना बनी है। BSE सेंसेक्स की बात कर ले तो 71,551 के स्तर पर जहाँ पे 131 पॉइंट की गिरावट है, यानी 0.18% डाउन है BSE सेंसेक्स। और BSE फाइनेंशियल सर्विस लगभग फ्लैट ट्रेड कर रहा है 10,149 के स्तर पे 4 पॉइंट की मामूली सी तेजी यानी 0.04% अप पर है। तो कुल मिला के देख लो कि यहाँ पे इतना कोई खास तेजी का वातावरण बना हुआ नहीं। अभी इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत हुई पॉजिटिव 124 पर, क्लोजिंग थी कल की 123 की और जो लो है वो 123 का है। तो इस देख सकते हो कि इस एक अच्छी तेजी बनाई और इस समय तो आप देख सकते हो जो हाई है 148 के आसपास जहाँ पे 20.297% यानी लगभग 21% की ज़बरदस्त तेजी बनी हुई है। वैसे आप 141 का जो लो बना है हाई का, लेकिन हाई 148 का जो बिल्कुल फ्रेश हाई बनी है, ये बिल्कुल एक नया इतिहास रचा इसने आज एक ज़बरदस्त हाई बना के। जो आईपीओ की प्राइस थी वो 32 की थी और ये 148 तक पहुंच चुका है। उस हिसाब से लोगों का रिटर्न कई गुना बढ़ चुका है। जिसने लिस्टिंग के बाद में भी अगर शेयर खरीदे, 50 रुपये के आसपास लिस्टिंग हुई थी, अब वहाँ पे भी अगर खरीदे तो देख सकते हो उसको भी जो रिटर्न है वो 3 गुना हो चुका है, यानी इस स्टॉक ने ऑलरेडी मालामाल कर दिया है। तो दोस्तों इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी यानी इरडा ने अपना क्वार्टर 3 का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। इस रिजल्ट को आप देखें तो काफ़ी शानदार रहा है इस बार रिजल्ट। अब आप ये देख ही सकते हो कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो इस बार 335.54 करोड़ के आसपास रहा है, जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 200.75 करोड़ के आसपास था, यानी 67.15% की ज़बरदस्त जंप देखने को मिली, यानी ईयर ऑन बेसिस पे प्रॉफिट बहुत ही शानदार रहा है। अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देखें तो यहाँ पे आपको 1253.20 करोड़ के आसपास दिखाई देगा, जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर में यह 868.98 करोड़ के आसपास था, जहाँ पे 44.21% की शानदार जंप देखने को मिल रही है। तो चाहे प्रॉफिट देखे या रेवेन्यू सब आपको ज़बरदस्त बढ़ता हुआ दिखाई देगा। लोन बुक देखे तो इस समय 50,579.67 करोड़ के आसपास है और पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 37,887.69 करोड़ के आसपास, जहाँ पे 33.50% की ज़बरदस्त जंप देखने को मिल रही है। कंपनी का नेटवर्थ देखें तो 8,134.56 करोड़ के आसपास रहा है, पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 5,591 करोड़ के आसपास था, जहाँ पे 45.49% की शानदार जंप देखने को मिल रही है। अब देखो कंपनी का जो एनपीए है वो 1.52% पर आ चुका है, जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 2.03% के आसपास है, यानी एनपीए में भी 25% की ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी लगातार अपना एनपीए कम कर रही है। ग्रॉस एनपीए की बात करें इस बार 2.90% आए, जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 4.24% के आसपास है, यानी 31.70% की ज़बरदस्त गिरावट हुई है एनपीए में, यानी कंपनी लगातार अपना एनपीए भी कम कर रही है, कंपनी की सेहत सुधर रही है। अर्निंग पर शेयर देखें तो इस बार 1.38 रुपीज़ रहा है, जो पिछले साल सेम क्वार्टर में मात्र 0.87 रुपीज़ के आसपास है, जहाँ पे 57.33% की शानदार जंप देखने को मिल रही है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि बहुत ही बेहतर रिजल्ट है, चाहे प्रॉफिट देखे, रेवेन्यू देखे या एनपीए में गिरावट देखे या लोन बुक देखे, सब कुछ आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ओवरऑल ये रिजल्ट बहुत ही शानदार है।
अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी गौर करने वाली बात है कि इरेडा के सीएमडी की तरफ से ये जो शानदार रिजल्ट दिया है, उसके पीछे जो सबसे बड़ा जो सपोर्ट है या फिर जिसका भरोसा है तो वो सरकार की तरफ से है। यानी जो ग्रीनवलॉजी मिनिस्टर को यहाँ पे उन्होंने धन्यवाद दिया। इसके अलावा भी जो सरकारी मशीनरी है, जो सरकार की अलग अलग एजेंसियाँ, उनकी वजह से ये रिजल्ट हमें बेहतर देखने को मिला। उनके हिसाब से जो ग्रोथ बढ़ रही है उसमें सरकार का पूरा योगदान है। सरकार जिस तरह से पॉलिसी में जो बदलाव लेकर आई है उसकी वजह से इरेडा का हमने शानदार रिजल्ट इस बार पेश किया है। तो कुल मिला के रिजल्ट बेहतर है और इस रिजल्ट को और अच्छे से हम समझेंगे अगले वीडियो में कि अभी रिसेंटली ये रिजल्ट आए, लेकिन रिजल्ट के अंदर जो मुख्य बात है वो काफ़ी शानदार है और जो इशारा करिए कि यह कंपनी का कारोबार देख के अब तेजी और आगे जारी रहेगी। तो कुल मिला के कंपनी ने बहुत ही बेहतर और अच्छा रिजल्ट दिया है। वैसे सिर्फ इस रिजल्ट की बात नहीं है, कंपनी लगातार हर रिजल्ट में बेहतर कर रही है। आप देख ही सकते हो कि सितंबर 2022 में जहाँ पे इनका रिवेन्यू 792 करोड़ के आसपास था, वो लगातार बढ़ते हुए सितंबर 2023 में 1177 करोड़ तक पहुंच गया। जबरदस्त जंप देखने को मिल रहा है रिवेन्यू में। अब आप ये देख ही सकते हो कि बेहतर परिणाम देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट की अगर बात कर ले तो सितंबर 2022 में जहाँ पे 184 करोड़ के आसपास था, वो सितंबर 2023 में बढ़ के 285 करोड़ तक पहुंच गया। वैसे पिछले दिसंबर में 201 करोड़ का प्रॉफिट था। इस बार प्रॉफिट में भारी उछाल देखने को मिला है। तो पिछले सारे क्वार्टर के मुकाबले बहुत ही शानदार, यानी आप देख सकते हो कि इस बार प्रॉफिट है वो 300 करोड़ को क्रॉस कर गया है और ये बहुत बड़ी उत्साहवर्धक बात है, क्योंकि हम देख रहे थे कि लगातार जून तक तो प्रॉफिट बढ़ रहा था, लेकिन पिछले क्वार्टर में यानी क्वार्टर 2 में प्रॉफिट नीचे आ गया था। थोड़ी सी चिंता जरूर हो रही थी, लेकिन इस बार वो सारी की सारी भरपाई हो चुकी है और प्रॉफिट बहुत तेज़ी से फिर से बढ़ा है और ये बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब रिजल्ट बहुत अच्छा है और इसको हम अप्रिशिएट कर सकते हैं। इसके अलावा नेटवर्थ भी तेज़ी से बढ़ी रहा है। 2018 में जहाँ पे 2413 करोड़ के आसपास था, वो 2021 में बढ़ के 2996 करोड़ तक पहुँच गया। काफ़ी शानदार तरीके से इनका नेटवर्थ भी बढ़ा है, बिजनेस बिल्कुल तेजी से बढ़ा है। वैसे रिवेन्यू भी पिछले कुछ सालों में भी देखें तो लगातार बढ़ी रहा। 2018 में जहाँ पे 1813 करोड़ के आसपास था, वो 2021 में बढ़ के 2659 करोड़ तक पहुँच गया। काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है और प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। 2018 में जहाँ पे 370 करोड़ के आसपास था, वो 2020 में गिर के 215 करोड़ तक आ गया, लेकिन 2021 में फिर 346 करोड़ तक पहुंचा और इस बार भी काफ़ी अच्छा है। जो प्रॉफिट गिरा था उसमें फिर से वृद्धि शुरू हो चुकी है। ओवरऑल देखें तो काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया है। अब यहाँ पे इसका कम्युनिटी सेंटिमेंट भी स्टॉक के साथ बना हुआ 92% बाई की कॉल है, 8% सेल की कॉल है, यानी लोगों का बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रुझान बना हुआ स्टॉक के साथ। यानी 100 में से 92% लोग इसको लेना पसंद करें। एक बार पिवट लेवल को चेक कर लेते तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 127 का पहला सपोर्ट है, ये टूटा तो 119 तक स्टॉक जाएगा। अब गिरावट का दौर जारी रहा तो फिर ये 115 तक भी जा सकता है। पॉजिटिव माहौल बना तो आप देख सकते हो कि 139 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार किया तो स्टॉक 143 तक जा सकता है। गिरावट का दौर आगे भी जा रहा है तो फिर 150 तक जाने की संभावना। तो कुल मिला के आप देख सकते हो कि इसने अपने 2 रेजिस्टेंस तो ब्रेक कर लिया, अब तीसरे रेजिस्टेंस के आसपास है। इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छा मौका है कि इरेडा में निवेश करें। आने वाले समय इरेडा आपको मालामाल कर देगा और इस रिजल्ट के बाद कह सकते हैं कि कंपनी का कारोबार पटरी पे है और आने वाले समय ये बेहतर परिणाम और हमें दे सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।